एक रोटी नहीं इस घर में। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अम्मी, घर में रोटी है कि नहीं? घर के हालात देख रहा है तू? खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले ये अकेले तेरे अब्बू। रोटी है कि नहीं? ए जब्बार, कितनी आसानी से पूछता है ना अपनी अम्मी से रोटी है कि नहीं। रोटियां कमाई जाती हैं, ना कि डिब्बों में हाथ डालकर मांगी जाती हैं। यही रहता है ना तू, इसी घर में रहता है ना तू। इल्म है कि कितने दिनों से तेरा ये बाप यहां बेरोजगार बैठा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है, बस चंद दिनों के लिए थोड़े से चावल बचे हैं। वो भी जमाने थे सलमा, जब हमारे हिंदू भाई बुला बुला कर हमको खेतों में काम दिया करते थे, और अब इस जैसे मुसलमान की वजह से वो हमसे नजरें चुराने लग गए। ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा, और ऐसे मौजूदा हालात में मेरे शौहर को काम भी जरूर देगा। कैसे देगा काम, और क्यों देगा काम? वो क्यों? हजारों सालों से हम जैसे मुसलमान हिंदू भाइयों के खेतों में काम करते चले आए हैं, और आज इस जैसे मुसलमान उनके खेत छीनने में लगे हैं। जब उनके खेत छीने जाएंगे तो वो हमको काम देने में डरेंगे नहीं। जबरन किसी के खेतों पर कब्जा करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। तू बड़ी काफिरों की तरफदारी कर रही है। हम मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भाईजान? जाइए, आप भी कब्जा लीजिए 2-4 खेत। मुझे छोटे मोटे खेत नहीं चाहिए। उमा नगरी के सबसे बड़े अखरोट के बाग पे मेरी नजर है, और अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में वो मेरे कब्जे में होके रहेगा। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले जब्बार, शर्म कर ले। शर्म से या तो तू डूब मर, या कह दे अपने अब्बू से कि वो शर्म से डूबकर मर जाए। कब्जा बेटा, कब्जा ये जो लफ्ज है ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। इस्लाम तो अमन प्रस्त मजहब है। कब्जा, इस लफ्ज के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब क्या है ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं दिन रात उलेमाओं के साथ ही बैठता उठता हूँ। हाँ, दिख रहा है, उलेमाओं के साथ की सोबत नजर आ रही है। पर खुरदार, सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल शादी भी है। शादी मैंने की थी, लेकिन वो बददीन निकली तो उसे तलाक दे दी। अरे कोई कमी नहीं थी तेरी बीवी में। इन मुल्लाओं के साथ रह रहकर ना तुम जिंदगी में कमा पाए, ना उसे खिला पाए, और फिर बड़ी आसानी से तुमने उसे तलाक दे दी। चेहरा देखा है अपने शीशे में? क्या थे तुम? गबरू जवान। हाँ, और क्या हो गए हो? हुलिया देख रहे हो अपना? छी 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 छी। जब्बार भाईजान, आ रहा हूं मैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आप लोग को। बदसात, देख रही हो सलमा? देख रही हो इसको? अल्लाह बचाए इसको, और इसको इसकी सोच से। अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईशा के बाद मौली साहब ने हम सबको बुलाया है। अच्छा जी भाईजान। तो चलिए हम लोग चलते। बाकी साथियों को इत्तला कर दी? जी हाँ, जी भाईजान। हाँ, आप बाकी साथियों को इत्तला कर दीजिए। शाम को मिलेंगे, और मिलिए मस्जिद पे मगरिब के बाद।
खुशामदीद बिरादरान इस्लाम। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस्लाम के सच्चे अलंबरदार पाकिस्तान के साबिक वजीरों की तरह मौजूदा वजीर आजम भी आपके इस खित्ते की आजादी के लिए दुआगो हैं और किसी भी किस्म की मदद के लिए भी तैयार है। हजरत, आपके जम्मू कश्मीर को नापाक काफिरों के चंगुल से बचाने के लिए हमने 1965 में और 1971 में हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हम कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी बदकिस्मती ये रही कि हमारे मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग करके हिंदुस्तान ने एक नया मुल्क बांग्लादेश खड़ा कर दिया। लिहाजा हमारे जख्म तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल नहीं कर लेते। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तादाद में कम हैं, इसलिए जंग की सूरत में हमारी हार तय है। इसलिए इस बार आपको सामने रहकर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम पीछे रहकर आपकी भरपूर मदद करेंगे, तो आप हिंदुस्तान में ऐलान जंग कर दीजिए। लेकिन बिरादरान, एक बात याद रहे, कुछ लोगों के बागी होने से कुछ नहीं होने वाला। पूरे कश्मीरियों को एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। लेकिन जनाब, अगर कश्मीरी हिंदुओं ने इस बगावत में साथ देने से इनकार कर दिया तो? उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के हिंदू घबराए हुए हैं और मुसलमानों का खौफ उनके दिल में बैठा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि वो जरूर आसानी से हमारा साथ देंगे। और अगर किसी ने अपना सर उठाया तो हम उस सर को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपका जोश देखकर हमारा दिल भाग भाग हो गया बिरादर। शुक्रिया। अगर ऐसा ही जोश हर कश्मीर में भर जाए तो कश्मीर को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। आमीन। होने वाले आजाद कश्मीर के बासिंदों, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज हमारे कमांडर साहब की सालगिरह है। वाह। और मौलवी साहब, आपको भी दावत है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप भी तो देखिए हमारे पाकिस्तान के हुक्काम किस तरह से जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। वाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अरे गोविंद, सेब तैयार हो गए। सूरज। अस्मा, तुम यहाँ? हम तो 2 बजे मिलने वाले थे ना। सूरज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए दोपहर तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या जरूरी बात थी? सूरज, कल मैं भाईजान का पीछा करते हुए मस्जिद गई थी। वहां मैंने देखा कि मौलवी साहब और 2 पाकिस्तानी उमा नगरी के मुसलमान लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ना ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है और ताकत है कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सके। तुम चिंता मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हालात की संगीनी को समझो सूरज। वो कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं। उसका असर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। कोई कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी कर दे, हमारा प्यार सारी दीवारें गिरा देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। अगर ये सब सच हो गया और मैं तुमसे जुदा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अस्मा, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है, और अपने प्यार को इतना कमजोर मत समझो। मैं वादा करता हूं, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। हर मुखबर जागे मदनो
बिरादर, हमारा मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया है? नहीं, अरे बिल्कुल भैया। नहीं जनाब। इतनी उम्दा शराब के साथ रक्कासा का वो थिरकता हुआ बदन, ओए होए, जिंदगी का मजा आ गया। अरे आप बदबख्त, हमारे मेहमान का जाम बनाओ। माफ कीजिएगा जनाब, इस्लाम में शराब हराम है। ओ हाँ, हराम। और सुअर? लाहौल विला कुवत जनाब, वो भी तो हराम है। तो ये समझ लीजिए मौलवी साहब कि हम आधे मुसलमान हैं, शराब पीते हैं, सुअर नहीं खाते। इन दोनों से बहुत तारीफ सुनी है आपकी मौलवी साहब। मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग करने में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं आप। मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के जो 10 गांव हमारे जिम्मे सौंपे थे, उन 10 गांव में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत का भरपूर जहर भर दिया है। जी जनाब, कश्मीर के वो नौजवान मौलवी साहब की वजह से हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, शाबाश। ए, लाओ। हमारे सियासतदानों का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के जवान लड़के कश्मीर की आजादी के लिए इंडिया से बगावत कर लें तो हिंदुस्तान की फौज उनकी बगावत को कुचलने के लिए जरूर आएगी। और ऐसे वक्त में अगर उनके पास ऐसे हथियार होंगे तो बगावत का रंग ही कुछ और आएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जनाब, लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपकी उस ख्वाहिश का ख्याल भी रखा गया है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों के लिए असला, बंदूक वगैरह खरीदना मुमकिन नहीं है, तो उनको तलवारें खरीद के दी जाए। उनकी तलवारों के लिए ये पैसा दिया गया है। लीजिए। और एक काम कीजिए, जी, इसमें से आधा पैसा आप दोनों आपस में बांट लीजिए जी बिल्कुल। और आधा मौलवी साहब को दे दीजिए। इनकी नजर इनायत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, हक बनता है, इनका हक बनता है। लेकिन हाँ, जनाब, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तलवारें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? अरे अपनी जेबों का भी तो ख्याल रखना है। हाँ। मत खरीदो तलवारें। इन बदबख्त कश्मीरियों की आजादी के लिए हम ही सब कुछ करें, वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए 2 तलवारें तक नहीं खरीद सकते। ये कैसी बगावत है, लानत है। अरे सुन सुन, रुक जा, रुक जा। मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। अम्मी, मदरसे के साथ साथ इन्हें स्कूल भी भेजा करो। कभी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो स्कूल की पढ़ाई काम में आएगी। नहीं अम्मी, हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। सुना आपने अम्मी? छोटे छोटे बच्चों के जहन में कैसी नफरत भर रहे हैं ये लोग। ऐसे मदरसों में पढ़कर आखिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नमस्ते कौल साहब। नमस्ते इस्लामुद्दीन, कैसे हो? ठीक हूँ दीनानाथ जी। बैठो। जी शुक्रिया। अरे ऊपर बैठो, जी, नीचे जी। क्यों बैठ रहे हो? जैसे आप कहें। बैठो। अरे वो इस्लामुद्दीन है, तुम डरो मत। इस्लामुद्दीन कुछ नहीं करेगी वो। बैठो। कपिला, जो ऐसे नहीं करते। ये अच्छा आदमी नहीं, ले जाओ। ये अच्छा आदमी नहीं। लाजो क्या कर रही है? नहीं, लाजो क्या कर रही है? खुदा राम। अरे ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। मैं कैसे डरो निकालो? मत, कुछ नहीं करो। उसकी बात का बुरा मत मानना इस्लामुद्दीन। तुम जानते हो
वो दाढ़ी देखकर अपना आपा खो बैठती है। जानता हूँ जनाब, बहुत जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। कहो क्या काम था? बस मालिक, वो आपके अखरोट की फसल की बात करने आया हूँ। इस साल कितना दाम दोगे? मैं क्या बताऊं, पिछले साल 4 लाख दिए थे। हाँ, इस बार 50,000 और बढ़ा दीजिए। 50,000? नहीं बाबूजी, इस बार 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। 7 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं सूरज बाबू। मैं क्या पूरा गांव नहीं दे पाएगा? ना दे, मैं अपनी फसल खुद जम्मू की मंडी में लेकर जाऊंगा, वहां मुझे इसके दुगने दाम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलता हूँ जनाब। 7 लाख चाहिए इन्हें। बाबूजी, अगर ये 6.5 लाख रुपया दे तो ही हाँ करिएगा, नहीं तो मैं तो जम्मू जा ही रहा हूँ। ठीक है। बाखुदा, कश्मीर में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहने को धारा 370 लगी हुई है, जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं पे फोकियत दी गई है, लेकिन भूखे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं। सच कह रहे हो इस्लाम भाई, ठेके पे खेत देना तो दूर, अब तो ये हिंदू हमें खेतों में मजदूरी भी नहीं करने देते। मजदूरी छोड़ो, अब तो वो लोग हमारे साथ खरीदो फरोख्त से भी गुरेज कर रहे हैं। दीननाथ कोल के पास गया था मैं आज अखरोट की फसल खरीदने, लेकिन उसके साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी फसल जम्मू की मंडी में जाके बेचूंगा। अगर यही हालात रहे तो अपने बच्चे तो भूखे मर जाएंगे इस्लाम भाई। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सोचो आगे क्या करें। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अल्लाह मालिक है। चचा। हाँ बेटा। जम्मू वाली बस गई तो नहीं? नहीं, अभी तो गई नहीं, बस आती ही होगी। सूरज, सूरज। अरे लाजो माँ, जम्मू जा रहा है ना? हाँ जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू भूख लगी? खाना, क्या खाओगे? क्या खाओगे? तू खाना खाना। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। माँ को जानती हो ना, खाना खा के आया हूँ, भूख लगेगी जम्मू जाके खा लूंगा। हाँ लाजो माँ, जल्दी घर जा, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। खाना हाँ खाना खा लूंगा। ओके बाय। खाना। आसमा, आसमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो? उसे ही देखने चली आई मैं। है ही इतना खूबरू वो, खुद को रोक नहीं पाई मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जम्मू से आने के बाद तो मिलने ही वाले थे हम लोग। तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा, अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। सूरज, या अल्लाह, छोड़ो मेरे सूरज को, मेरे सूरज को मत मारो। तुम लोग छोड़ो मत मारो। मैं तुम लोग को मार डालूंगी। छोड़ो उसे। चल भाग। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लाजुमा, लड़को, क्या गुंडागर्दी हो रही है? अब्दुल्ला खान के इलाके में सरेरा दंगा फसाद। इस मुल्क में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कमबख्तों ने सड़क को जंग का मैदान बना रखा है। सूरज, हवलदार खड़े क्या हो? डालो सबको गाड़ी में। सूरज, इन्होंने जी को बताना पड़ेगा। देखो कैसे डर रहा है। अरे इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुमसे, लाजो घर पर नहीं है, क्यों डर रहे हो? जी जनाब, तो मैं 5.5 लाख में फसल अपनी समझूं? अब तुम्हें कैसे समझाऊं इस्लामुद्दीन? मैंने कहा ना तुम्हें, सूरज अब बड़ा हो गया है। हा?
फसल उसकी है, फसल को बेचने का हक भी उसी को है। अब वो जम्मू गया है, शाम तक लौटेगा, कल आकर बात कर लेना। दीनानाथ जी, हाँ दीनानाथ जी, क्या हुआ गिरधारी जी, तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। सूरज को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। मैं बस डिपो गया था कुछ काम से, वापस आने लगा तो देखा सूरज और कुछ और लड़कों को पुलिस जीप में बिठा के ले गई। कपिला, कपिला, क्या बात है? मैं जरा थाने जाकर आ रहा हूँ, आकर बताता हूँ। थाने? चलिए सुनिए। चलिए गिरधारी जी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ गए? कह तो रहे थे थाने जा रहे हैं पर हाँ बेटा। सूरज भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय राम। और बाबूजी वहाँ पे ही गए। हे भगवान, मेरे सूरज को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब बताओ बे लफंगो, सरेरा क्यों मारपीट कर रहे थे तुम लोग? बोलो। जनाब हमने कहाँ मारपीट की, पीट तो यही रहा था हम सबको। देखिए जनाब हमारी क्या हालत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, एक अकेले काफी से 4 मूमिन पिट कर आए हो तुम लोग। हीरो समझता है अपने आप को, गुंडागर्दी करता है सरेआम। क्या खाता बे? अखरोट। शट अप। मेरा मतलब जनाब ये तो खाते पीते घर का है, हम लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए कहा जनाब। चुप खबीस, अपनी बुज़दिली को गरीबी का जामा मत पहना। बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई थी। ये झूठ बोल रहा है जनाब। मैं सच कह रहा हूं जनाब, वो तो इन लोगों ने पीछे से वार किया है मुझ पर। सामने से आते तो यहां खड़े रहने के लायक नहीं रहते। इंस्पेक्टर अब्दुल खान नाम है हमारा, हाकिम इलाका है हम, सच और झूठ बाखूबी समझते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? मेरे पास है, मेरे पास है, मैं बताती हूँ। इन चारों ने इसको मारा, मेरे सूरज को मारा। इन लोगों ने पहले मारा, ये दाढ़ी वाले। चुप मनहूस पगली कहीं की। मैंने देखा होगा बदबख्त, यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। हवलदार ले जाओ, बाहर निकालो इसे।